निशांत जी, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, कृपया बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा और सभी का मैं स्वागत करता हूं एक आवाज़ के तीसरे वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर। आज का जो हमारा तीसरा सामूहिक विवाह समारोह था, आज हमने 6 जोड़ों की शादी की है और ये संस्था को सौभाग्य मिला है समाज के सहयोग से और हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से आज हमें सौभाग्य मिला है कि इस साल हमने निरंतर जो तीसरा सामूहिक विवाह समारोह किया है उसके अंदर हमें 6 जोड़ों को, 6 नवदंपतियों को विवाह कराने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो कि श्री दुर्गा रामलीला मैदान जयकमपुरा में हुआ है। इससे पहले हमारे 2 कार्यक्रम कंपनी बाग में हुए थे। समय और कुछ वहाँ पे जो स्पेस के अभाव में, यानी जगह के अभाव में, इस साल हमें ये कार्यक्रम दुर्गा रामलीला मैदान में करना पड़ा। फिर भी मैं इससे अपना ही सौभाग्य मानता हूँ कि हमारी संस्था को ऐसी पावन धरा के ऊपर, जहाँ पे रामलीला का मंचन पिछले कितने ही दशकों से हो रहा है, उस जगह पे हमें सामूहिक विवाह समारोह कराने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं भगवान का भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो हमारी संस्था के साथ जितने भी समाज के दानवीर हैं, जो सहयोगी हैं, जो हमारी टीम है, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समाज के सहयोग के बिना यह कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं है कि संस्था के 2, 4, 6, 8, 10 आदमी मिलकर इस कार्य को करें। जब तक समाज का आशीर्वाद नहीं मिलता, जब तक समाज से सहयोग नहीं मिलता, इस तरीके का कार्य इतना भव्य और इतना सुंदर बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके लिए मैं गुरुग्राम के और जयकमपुरा निवासियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस शादी समारोह में जो नवदंपति थे उनको क्या क्या मुख्य सम्मान दिया गया था, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम विवाह करते हैं तो हमारी चाहे बेटी हो, बहन हो, तो नया जीवन आरंभ करने के लिए जो सामान घर में ज़रूरत होती है, जैसे बेड है, टीवी है, अलमारी है, टेबल है, कुर्सी है, इस सभी को सामान को हम साथ में, जैसे 51 बर्तन का सेट है, तो नया जीवन आरंभ करने के लिए जो भी एक घरेलू वस्तुएं होती हैं, उस तरीके का सभी हमने सामान देने की कोशिश की है। और उसके अलावा जो सामान एक नवदंपत्ति के काम आ सकता है, उस सामान का भी हमने, जैसे उसके अंदर उनके जो रिश्तेदार हैं उनका कंबल हो, चाहे उनके सूट साड़ी हो, तो समाज का इतना सहयोग मिला है कि सूट साड़ियों की तो गिनती ही नहीं रही, इतना हमें समाज ने दिया। और इसलिए मैं समाज का निरंतर मैं धन्यवाद करता रहूँगा इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका भी बहुत। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं एक आवाज़ चेयरमैन ट्रस्टी हूँ। और आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत भव्य हुआ है और कार्यक्रम देखने लायक था। और हमने सभी बेटियों की शादी जो है बढ़िया अच्छी तरह से करी है, बहुत बढ़िया सामान दिया उनको, सारा घरेलू सामान है। और मैं समाज का जो है उसमें धन्यवाद करता हूँ कि समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस समारोह को करने की प्रेरणा कैसे मिली एक आवाज़ को, और क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसको करने के? एक आवाज़ 2016 से जो है निरंतर कार्य कर रही थी। हमने 2019 के अंदर इसको जो है रजिस्टर्ड करवाया और रजिस्टर्ड करने के बाद ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट बनने के बाद फिर हमने इसके अंदर पेड़ पौधे लगाने शुरू करे, ब्लड बैंक लगाना शुरू करा। फिर हमने, हमारे विचार आया कि भाई क्यों ना गरीब कन्याओं का ब्याह करवाया जाए। फिर हमने जो है, ये हमारा तीसरा जो है सामूहिक विवाह था। इससे पहले 2 हम और पहले कर चुके हैं। तो ये जो जोड़े थे सारे गुड़गांव से थे या कहीं बाहर से? नहीं, ये हरियाणा के जोड़े थे सारे, गुड़गांव, हाँ, पूरे हरियाणा से थे। दिल्ली से भी था, हरियाणा से भी थे। क्या किसी जाति विशेष के थे या सभी जातियों से ये लोग आए थे? सभी धर्मों के थे, कोई ऐसा विशेष कोई धर्म का नहीं था, सभी धर्मों के थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। धन्यवाद। हम बताएं, और जैसे कि आज एक आवाज़ के द्वारा तीसरा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, आम जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे इसके माध्यम से? मेरा नाम सुमित कपूर, कोषाध्यक्ष, एक आवाज़ संस्था, ट्रस्टी। कैसे रहा इस समारोह को आयोजित करने का? हमारा इस समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य रहा कि आज के टाइम में एक बेटी का विवाह करने में लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतना दिखावा करते हैं। इस समारोह को करने से हमने कई बेटियों का विवाह कर लिया। भले ही हमारा समारोह भव्य था, परंतु कई बेटियों का विवाह हुआ, उसमें 7 जोड़ों का विवाह हमने संपन्न कराया। तो ऐसे में उन जो लोग विवाह का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको हम लोगों ने चाहे राजनीतिक लोगों से, चाहे सामाजिक लोगों से मदद लेकर इस उत्सव को संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जय हिंद जय भारत। आज हम आए हुए हैं एक आवाज संस्था के द्वारा तीसरे सामूहिक विवाह समारोह के अंदर, जिसके अंदर की 6 कन्याओं का जो है सामूहिक विवाह समारोह किया गया था। 6 जोड़े एक साथ यहाँ पर नव दंपत्ति अपने सूत्र में बंधे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो आशीष गुप्ता हैं, पिछले कई वर्षों से वह समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं और कई ऐसी कन्याओं का विवाह करा चुके हैं, कई ऐसी बहनों का वह विवाह करा चुके हैं जो कि असमर्थ थे उनके माता पिता इस तरह का इतना भव्य आयोजन करने में। और ऐसा भव्य आयोजन उन्होंने किया है कि गुड़गांव में शायद किसी और संस्था के द्वारा भी नहीं किया गया है। मैं जानना चाहूँगा आपसे आशीष जी, इस तरह के समारोह को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जय श्री राम। मैं आशीष गुप्ता एक आवाज संस्था के अंदर अध्यक्ष और ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 2016 में इस संस्था की स्थापना हुई थी जी, जिसमें कार्य करते हुए 2019 में हम सब ने मिलके विकास जी, राज सैनी, राजेश, आशीष और काफ़ी कई मतलब इसमें वो हैं, उन्होंने मिलकर इसको रजिस्टर्ड करवाया था जी। और 2019 से ही लगातार हम एक सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। 2020 में हमने पहला अपना सामूहिक विवाह समारोह सोचा और 2021 मार्च 11 मार्च को हमने उसको संपन्न करा। और ये सारे कार्य जितने भी हमने करने की कोशिश करी वो सामाजिक लोगों के द्वारा एक जितने भी हमारे बाज़ार में सामाजिक लोग हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं या जितने भी मतलब ऐसे कार्य करते हैं, उनसे हमने टाई अप करा और उन्होंने संस्था को बहुत अच्छा मतलब आगे बढ़कर उसको बढ़ाने की कोशिश करी और एक सेवा देते हुए बहुत अच्छे कार्य करवाने की कोशिश करी। ऐसे ही लगातार हमने करते हुए तीसरा हमारा सामूहिक विवाह समारोह था, जिसमें हमने 6 कन्याओं का विवाह कराया। आज के दौर में एक कन्या का विवाह करने में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है और इतने ही खर्चे में हम कोशिश करते हैं कि अपने 7 कन्याओं का, 10 कन्याओं का, 11 कन्याओं का जितना हो सकता है संस्था की तरफ से कोशिश करके वो करें और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार 6 कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया है और समाज के लोगों का इसमें बहुत भरपूर हमें आशीर्वाद और सहयोग मिला है, जिस वजह से ये कार्य संपन्न हुआ है। आशीष जी, जैसे कि 7 कन्याओं का विवाह होना था पर एक का नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? देखिए 7 कन्याओं का विवाह होना था, हमारे मंडप में 7 कन्याएं थी, मगर उसमें एक जोड़ा नंबर 5 था जिसकी जो हमने उनका रजिस्ट्रेशन जब करा था तो लड़के की और लड़की के पर्सनली उनको बुला के, उनके माँ बाप को बुला के हम सारे पेपर्स लेते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारी आईडी चेक करते हैं। जो लड़का उस टाइम आया था जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था वो नहीं आया, उसके बदले कोई दूसरा लड़का यहाँ आके बैठ गया था। जैसे ही हमने उसको देखा, उसका संज्ञान लिया तो हमने उसको मना कर दिया कि भी हम ऐसे काम नहीं कर सकते और ना हम संस्था में ऐसे काम होने देंगे। तुरंत उसी मतलब समय हमने कोशिश करी और सिटी थाने में 112 पे कॉल करा और पुलिस आई, यहाँ पे महिला पुलिस भी साथ में थी और वो प्रशासनिक कार्रवाई जो भी है वो उनके ऊपर करेगी, वो उनको अपने साथ लेके चली गई। आशीष जी, जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आप समाज सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं, आपने ये भी देखा है कि आज के समय में दहेज जो है एक कुरीति बन गया है समाज के अंदर, तो यह भी एक वजह हो सकती है ऐसे सामूहिक विवाह को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसी भावना होती है कि सामाजिक जो सामूहिक विवाह किए जाते हैं वो गरीब लोगों के ही होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सोच अगर मतलब हम इसमें थोड़ा सा गहराई में देखें तो ये सोच अभी दिल्ली, NCR या इसके आसपास के इलाकों में है। आप राजस्थान साइड जाएं, वहाँ पे सामूहिक विवाह होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं और एक एक परिवार बहुत मतलब अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं और वो सामूहिक में करते हैं। फिर भी उनका इतना होता है कि वो अगर चाहें तो एक शादी में वो करोड़ों रुपये लगा दें, मगर उसके बाद वो सामूहिक विवाह करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक चलन है, एक वो है कि भाई शादियों में इतना खर्चा ना करके और एक सामूहिक विवाह करें जिससे आपस में कनेक्ट भी होए, आपस में एक मिलना जुलना भी होए। और इसको देखते हुए हम भी ये कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे जानकार हैं या जो भी हमारे संपर्क में आए उनका हम सामूहिक विवाह करवाने की इच्छुक इसलिए हैं कि यहाँ पे क्या है कि सामूहिक विवाह में सारे कनेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है, पता चलता है वो इस परिवार से, वो इस परिवार से। तो इसको देखते हुए हमारी कोशिश है आने वाले समय में हम सामूहिक विवाह अपने घरों में भी शुरू करेंगे। क्या इसको ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो दहेज नाम की बुराई है, जो कुरीति है, उसको समाज से सामूहिक विवाह के द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा? देखिए
इस मुहिम में, दहेज की जो मुहिम है, इसमें सरकार के साथ कई एनजीओ और कई लोग जुड़े हुए हैं, मगर एक जीवन चलाने के लिए जो गरीब परिवार का बेटी होती है या हमारी बहन होती है, उसको जीवन चलाने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसके बगैर वो घर नहीं चला सकती। तो हमारी संस्था भी उसी हिसाब से उनको वो सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाती है। उसके अतिरिक्त कोई भी हम दहेज के या उसके उसमें नहीं लेते हैं उनको, और हम सख्त से सख्त इसके खिलाफ रहते हैं। आज सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ है आपका। अभी आने वाले समय में क्या कुछ विशेष करने वाले हैं एक आवाज़ के माध्यम से? आज जो सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है उसके लिए सबसे पहले मैं अपने साथियों की, अपनी पूरी टीम की, हमारे संरक्षक, हमारे ट्रस्टी, हमारे सदस्य जितने भी हैं, और समाज के वो सारे लोग जिन्होंने अपना समय, दान, दक्षिणा दे के इस कार्य को संपन्न करा, मैं उन सबको पहले अपने तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये कार्य संपन्न हुआ है। इसमें मैं ये कहूँ कि मैं कर रहा हूँ या मेरी संस्था कर रही है या हमारी संस्था कर रही है, नहीं, ये पूरा समाज मिलकर कर रहा है, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा आगे मार्च के बाद जैसे भी हमारी संस्था पेड़ पौधों के अंदर लग जाएगी, उसमें जितने पेड़ हम लगा सकते हैं कोशिश करेंगे पेड़ लगाएं और उनको बड़ा करें। चाहे हम 4 पेड़ लगाएं, मगर हम उनको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हमने 4 का कह के 400 लगा दिया, 500 लगा दिया, 1000 लगा दिया, वो काम हम नहीं करेंगे। हम 4 लगाएंगे मगर उनको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो संस्था इसी पथ पे आगे चलेगी और आगे पेड़ पौधों का काम करते हुए और कई नई चीज़ें संस्था में शुरुआत हम करना चाह रहे हैं और आगे करेंगे भी। अभी पीछे हमने एक डिस्पेंसरी में दवाइयों की कमी देखते हुए वहाँ पे हमने दवाइयाँ भी डोनेट करी हैं, और उसमें सारे सदस्यों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके अपनी जेब से और वो दवाइयाँ वहाँ पे डोनेट करवाई थी। उसके अलावा एक कॉलेज है, उसमें भी उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी किसी चीज़ में, तो वो देखते हुए हमारी संस्था के लोगों ने उसमें भी थोड़ा थोड़ा अपने जेब से 200-500 रुपये ऐसे करके इकट्ठा करके और उसको भी वो कार्य करवाने का संपन्न किया है। और ऐसे ही संस्था आगे बढ़ती रहेगी और ऐसे कार्य करती रहेगी। आशीष जी, जैसे आप गुरुग्राम के अंदर एक समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, एक आवाज़ संस्था एक अलग ही पहचान बना चुकी है अपनी गुड़गांव के अंदर। यदि कोई आपसे जुड़ना चाहे तो क्या करे वो? मैं पूरे गुरुग्राम वासियों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये संस्था हमारी नहीं है, आपकी संस्था है। इस संस्था का नाम एक आवाज़ इसलिए ही रखा गया था कि इस संस्था में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सारे एक आवाज़ में, एक सुर में एक चीज़ को ओके करते हैं। वो कहते हैं ये काम होना है तो वो होना है। उसमें ये नहीं कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, सबकी एक ही आवाज़ रहती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है, आने वाले समय में आप एक आवाज़ संस्था के साथ जुड़ें और इसको एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी एनजीओ के रूप में हम इसको कोशिश करेंगे कि समाज के बीच में रह के ये बहुत अच्छी एनजीओ बने और एक बाकी एनजीओ भी बहुत अच्छा काम करेगा, उनके लिए उदाहरण बनने का काम करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं आशीष गुप्ता जी, जिन्होंने समाज सेवा में अपनी अलग पहचान बनाते हुए एक आवाज़ को गुरुग्राम में एक अलग ही पहचान दी है और आने वाले समय की जो है उसमें इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो यदि आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट करके एक आवाज़ के सदस्य बन करके अपनी समाज सेवा में भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।